आइए बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। चैप्टर 1 के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, कई न्यूमेरिकल्स पहले भी कराए गए हैं। मैं आज शुरुआत कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1.17 से। क्वेश्चन नंबर 1.17 को बच्चों ध्यान से सुनिएगा। केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक बॉक्स है जिससे जो टोटल फ्लक्स है मेरे बच्चों, टोटल फ्लक्स उस बॉक्स से जो है वो दिया हुआ है 8 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो पहले पार्ट में पूछा है व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। क्यू नेट क्या होगा? बाय गॉस थ्योरम से आप सब जानते हैं, बाय गॉस थ्योरम या गॉस लॉ यही कहता है कि फाई टोटल जो होता है वो क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू नेट फाई टोटल इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब फाई टोटल इंटू एप्सिलॉन नॉट हो गया बच्चों। फाई टोटल की वैल्यू आप भी जानते हो 8 × 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट हो गया 8.85 × 10⁻⁻12। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे मेरे बच्चों तो ये 7.08 × 10⁻⁻8 कूलाम आएगा। आप चाहो तो इसको माइक्रो कूलाम में भी लिख सकते हैं। 7.08 × 10⁻⁻8 कूलाम आएगा। सेकंड पार्ट ये कह रहा है बच्चों, इसका सेकंड पार्ट ये है कि अगर ये फाई टोटल 0 हो, फाई टोटल जो है अगर 0 है बच्चों, तो कह रहा है कि क्या बॉक्स के अंदर चार्ज होगा? तो बॉक्स के अंदर चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं है तब तो यहां से सीधे सीधे फाई टोटल 0 हो जाएगा। लेकिन अगर चार्ज है भी बॉक्स के अंदर तो इस तरीके से होना चाहिए कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है मेरे बच्चों, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज हो, तब भी क्यू नेट 0 हो जाएगा और फ्लक्स 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर फ्लक्स 0 है तो चार्ज अंदर 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर नहीं है तो यह ध्यान देने की बात है कि जितना पॉजिटिव होगा उसके अंदर उतना ही नेगेटिव होगा। अब अगला क्वेश्चन बच्चों 1.18 को देखा जाए तो 1.18 में क्या है, ध्यान से देखेंगे। 1.18 बच्चों क्या दिया है? अ पॉइंट चार्ज 10 माइक्रो कूलम इज अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एज सोन इन फिगर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? एक बच्चों स्क्वायर है इस तरीके से, ठीक है, और इसकी साइड जो है बच्चों वो 10 सेंटीमीटर है, और इसके सेंटर से ये जो देखो एक चार्ज क्यू है कितने 5 सेंटीमीटर पर। तो कह रहा है कि इससे फ्लक्स कितना होगा। अगर चार्ज यहां पर है तो इस सरफेस से कितना फ्लक्स होगा मेरे बच्चों। तो इसको अगर आपको सॉल्व करना हो तो तुरंत क्या कीजिए, इस स्क्वायर को बेस मान लीजिए, और बेस मान कर मेरे बच्चों इस तरीके से एक क्यूबिकल गॉसियन सरफेस की परिकल्पना कर लीजिए। इस तरीके से, इस तरीके से एक गॉसियन सरफेस कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर का ये बेस हो गया, और ये यहां पर सेंटर पर चार्ज हो गया लगभग कितने पर? 5 सेंटीमीटर पर। और ये आपने जो किया है मेरे बच्चों, ये आप मान सकते हैं कि ये हमने एक जस्ट इमेजिन किया हुआ है, जस्ट इमेजिन किया हुआ है इसके ऊपर एक क्यूबिकल गॉसियन सरफेस। अब आप भी जानते हैं
ये चार्ज इसके अंदर आ गया और इस चार्ज की वैल्यू भी शायद हमको आपको मालूम है क्वेश्चन में कितनी है, +10 माइक्रो कूलाम्ब, +10 माइक्रो कूलाम्ब। तो इस पूरे, अब देखो इस चार्ज से हर एक फेस की डिस्टेंस बराबर है लगभग, और हर एक फेस से जो फ्लक्स रिड्यूस हो निकलेगा वो बराबर निकलेगा। पूरे क्यूब से कैसे निकलेगा? बाई गॉस लॉ। अगर हम गॉस लॉ की बात करते हैं, गॉस लॉ की अगर हम बात करें तो फाई टोटल जो होगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो फॉर ईच फेस की बात करें तो कितने फेस आ रहे हैं इस क्यूब में? हाँ, ये ध्यान देना, चार्ज जो है हर फेस से बराबर डिस्टेंस पे, ऐसा नहीं है कि यहां पे रहेगा तब भी बराबर, ऐसा नहीं, सेंटर पर लगभग आ रहा है। तो एक फेस से जो फाई डैश होगा वो 1/6 हो जाएगा टोटल फ्लक्स का। और अगर अब आप इसको पुट करते हैं तो एक फेस से निकालने के लिए 1/6, Q की वैल्यू माइक्रो कूलाम में है तो 10⁻⁻6, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होगा मेरे बच्चों। और जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे 1.88 इंटू, और ये ऊपर गया तो +6, 10⁵ क्या? न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। एक बार आप इसके सॉल्यूशन को देख लें बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है? अगला क्वेश्चन 1.19 है। दिया है अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रो कूलाम is at a center of a cubical Gaussian surface 9 centimeter on edge. What is the net flux through the surface? तो 1.19 सिंपली ध्यान देना, 1.19 टोटल फ्लक्स निकालना है क्यूबिकल सरफेस से। तो चाहे जिस शेप का सरफेस रहे, अगर पूरा क्लोज्ड है तो गॉस की थ्योरम से आप जानते हैं फाई टोटल बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो चार्ज दिया है बच्चों वो दिया हुआ है 2 माइक्रो कूलाम्ब का, तो 2 माइक्रो कूलाम्ब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2 माइक्रो कूलाम्ब है तो 2 इंटू 10⁻⁻6 कर देंगे, और साथ ही साथ एप्सिलॉन नॉट है बच्चों तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 करेंगे, -12, और यहां पर 2.2 इंटू 10⁻, ये ऊपर गया तो हो गया 5 न्यूटन पर कूलाम्ब मीटर स्क्वायर। तब भी आप इसको कर सकते हैं, ये 2.2 भी लिख सकते हैं, या 1 पॉइंट और ले जाना चाहें तो 2.26 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम्ब मीटर स्क्वायर। ये 1.19। अगला क्वेश्चन 1.20 की तरफ बढ़ते हैं। वन पॉइंट 1.20 में अगर बच्चों ध्यान दें तो लिखा है अ पॉइंट चार्ज causes the electric flux -1 into 10⁻³ Newton meter square per coulomb to pass through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius centered on the charge। पहला पार्ट है, if the radius of the Gaussian surface were double, how much flux would pass through the surface। दूसरा है, what is the value of point charge। एक बच्चों क्या है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, और यहां पर मान लेते हैं कोई पॉइंट चार्ज है। अगर इससे टोटल फ्लक्स बच्चों जो है वो -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम्ब मीटर स्क्वायर है, और रेडियस अगर इसका r है, तो कह रहा है पहले पार्ट में कि अगर इसका रेडियस डबल कर दें
Q वही है और रेडियस 2r कर दें, डबल कर दें, तो फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप भी जानते हो फाई टोटल जो है बच्चों Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो चार्ज अगर वही है तो रेडियस चाहे डबल या ट्रिपल करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, टोटल फ्लक्स में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो -1 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर होगा। और कितना होगा अगर इसको देखना है तो Q बराबर फाई टोटल इंटू एप्सिलॉन नॉट, और फाई टोटल की वैल्यू जो है -1 × 10⁻³ 8.85 × 10⁻12 सॉल्व करेंगे तो चार्ज Q बराबर -8.85 × 10⁻9 कूलाम। ये आपका अगला आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 1.20 का। फ्लक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फ्लक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और चार्ज आपका ये हो गया। अब बात करते हैं 1.20 के बाद 1.21। लिखा है कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज अ अननोन चार्ज इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर? थोड़ा बच्चों ध्यान से देखना। 1.21 क्या है? 1.21 पे अगर हम ध्यान दें तो आज की क्लास में दिया है कंडक्टिंग स्फीयर है, रेडियस कैपिटल R जो है वो 10 सेंटीमीटर है। इसके सेंटर से R बराबर 20 सेंटीमीटर पर बच्चों पूछा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E यहां पर 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम्ब हो तो इस पर चार्ज कितना होगा? चार्ज कितना होगा? तो आप भी जानते हो ये पॉइंट बच्चों जो हो गया स्फीयर से बाहर है, तो आउटसाइड वाला फार्मूला अगर याद करो E आउटसाइड का, तो क्या होता था? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई स्मॉल r स्क्वायर। तो 1.5 × 10⁻³ हो गया, 9 × 10⁻9 हो गया Q। और ये बच्चों R 20 सेंटीमीटर है, तो इसको 20 × 10⁻² मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये 2 × 10⁻1 मीटर हो गया। अब यहां जब स्क्वायर करोगे इसका तो 4 × 10⁻1 हो जाएगा। R का ये स्क्वायर करोगे तो यहां से Q बराबर 6 × 10⁻² अपॉन 9 × 10⁻9 ये आपका चार्ज आया। और इस चार्ज को अगर आप कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो ये निश्चित तौर से यहां पर 60 कर सकते हैं, 6.67 इंटू ये हो गया आपका -8 कूलाम। 6.67 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम। एक बार कैलकुलेशन जरूर आप कर लीजिएगा। 20 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट किया तो 6.67 इंटू 10⁻⁸ कूलाम। एक बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, ये -1 करेंगे तो सॉरी ये -2 होगा। देखिए मैं कैलकुलेशन कर रहा था तो -2 होगा और ये सॉल्व करेंगे
तो -2 ये आपका खत्म हो जाएगा 60, ये -9 होगा। एक बार बच्चों ध्यान दे दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये -2, इसको ध्यान दे दीजिएगा। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। एक बार कैलकुलेशन चेक जरूर कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। 1.21 के बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है 1.22। फाइंड द चार्ज ऑन द सरफेस। 1.22 में बच्चों क्या है, 1.22 में है अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ 2.5 मीटर डायमीटर। तो डायमीटर दिया है तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ कर दो तो ये हो गया 1.2 मीटर। चलिए रेडियस मालूम चल गया। उसके बाद का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है वो हो जाएगा आपका 80 माइक्रोकूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। चार्ज आपसे पूछा है, जब चार्ज पूछा है तो चार्ज निकालने का तरीका सिग्मा बराबर चार्ज अपॉन एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सिग्मा की वैल्यू 80 माइक्रोकूलम्ब है तो -6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 4 3.14 और रेडियस आर का जो है आप इससे स्क्वायर करके सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1.45 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम्ब। 1.45 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम्ब। और टोटल फ्लक्स अगर पूछा गया है तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू कितना 1.45 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। आप इसको भी चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करने पर बच्चों ये जो आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर 8 1.10 टू द पावर 8 न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर। तो इसको भी आप एक बार कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 1.23 1.23 में बच्चों क्या है, फील्ड दिया हुआ है E इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम्ब। इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। तो जब इनफाइनाइट लाइन चार्ज होता है बच्चों लाइक दिस, याद करिए डेरिवेशन मैंने कराया था, इनफाइनाइट लाइन चार्ज होता है तो इससे R डिस्टेंस पर P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R है। या हम इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बाई R। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी हुई है और आपसे पूछा गया है लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्वेश्चन अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी में तो 1.23
लीनियर चार्ज डेंसिटी आपसे पूछा गया है। तो E की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 4, ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 2 लैम्डा कैलकुलेट करना है और R है 2 इंटू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर था, मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ये 9 इस 9 से कैंसिल हो जाएगा, 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, लैम्डा बराबर बच्चों ये जाएगा तो यहां 2 कर देगा और ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलाम्ब पर मीटर। अगला क्वेश्चन 1.24 1.24 अब 1.24 पे बच्चों ध्यान दें तो 1.24 कह रहा है कि 2 लार्ज थिन मेटल plates are parallel to close to each other on their inner faces. The plates have surface charge density opposite sign and the magnitude 17 into 10 to the power -22 coulomb per meter square. What is the electric field in the outer region? तो देखो ध्यान से, दो प्लेटें हैं, ये पहली प्लेट जिस पर पॉजिटिव चार्ज मान लिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान लो। दूसरी प्लेट ये है मेरे बच्चों, माइनस सिग्मा। इसका फर्स्ट रीजन, पहली प्लेट का आउटर रीजन, दोनों प्लेट का मिड और दूसरी प्लेट का आउटर रीजन। यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो पॉजिटिव से E1 इधर होगा और निगेटिव से टुवर्ड्स द प्लेट होगा E2। और चूंकि दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी का केवल साइन चेंज है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहां पर जब E नेट निकालते समय हम E1 माइनस E2 करेंगे तो इससे भी जो फील्ड होगी वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इससे भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और कैंसिल होकर के नेट फील्ड 0। ऐसे ही अगर इस प्लेट के इस रीजन पर देखें तो पॉजिटिव प्लेट से E1 इधर और निगेटिव प्लेट से E2 इधर। आप देखो यहां पर भी E नेट क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और E नेट हो गया 0। लेकिन यहां पर देखो दोनों प्लेटों के बीच में पॉजिटिव से अवे E1 और निगेटिव से टुवर्ड्स E2, तो ये E नेट यहां पर जो होगा मेरे बच्चों E1 प्लस E2 होगा। और जब आप सॉल्व करेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां सिग्मा की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं और एप्सिलॉन नॉट की भी। तो सिग्मा की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो जैसा कि दिया है 17 इंटू 10 टू द पावर -22 अपॉन 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 और सॉल्व करते ही ये 1.96 या 92 कर लेना, 92 इंटू 10 टू द पावर -10 न्यूटन पर कूलाम्ब होगा। ये नेट फील्ड होगा। तो ये 1 पॉइंट, तो ये एक्सरसाइज बच्चों खत्म हुई। अब हम लोग थोड़ा एडिशनल एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, एडिशनल एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इसको आप जरूर नोट्स बना लें। एडिशनल एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं इसके बाद।
बच्चों एडिशनल एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन 1.25 दिया है। An oil drop of 12 excess electron is held stationary under a constant electric field of 2.25. एक मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में एक ऑयल ड्रॉप है जिस पर 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। चार्ज तो नेगेटिव होगा लेकिन हम मान लेते हैं 12e नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नीचे की तरफ है इस पर, तो ध्यान देना इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी, 2.25 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम ई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है और चार्ज अगर नेगेटिव है बच्चों, ध्यान देना ये चार्ज नेगेटिव है क्योंकि एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ऊपर, और कितना लगेगा, F बराबर Q इंटू ई मेरे बच्चों। कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन आप जानते हो, E बराबर F बाई क्यू नॉट, तो F बराबर E इंटू क्यू नॉट। अगर चार्ज पॉजिटिव होता है तो फोर्स और फील्ड सेम डायरेक्शन में, और चार्ज अगर नेगेटिव है तो फोर्स फील्ड के अपोजिट, फील्ड नीचे की तरफ मान लिया तो फोर्स ऊपर की तरफ। अब यही फोर्स बैलेंस किया है किसको, इस के वेट को। अगर बैलेंस नहीं करता तो स्टेशनरी हेल्ड नहीं होता मिल्कन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में। तो फॉर इक्विलिब्रियम के केस में, फॉर इक्विलिब्रियम F इज इक्वल टू mg, इलेक्ट्रोस्टैटिक मान लो, Fe इज इक्वल टू mg। अगर जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही वेट इसका है तो ये बैलेंस रहेगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टेशनरी है, हेल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इसको बैलेंस किया है इसने। तो यहां से Fe बराबर mg, Fe हो गया Q इंटू ई। m मास बराबर होता है बच्चों वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और ये g है ही है। अगर ऑयल ड्रॉप को हम स्फेरिकल शेप का माने तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, डेंसिटी क्या हो गई रो इंटू जी। अब यहां से देखो क्या होगा, 3QE बराबर 4 पाई आर क्यूब रो जी, और यहां से आर क्यूब बराबर 3QE अपॉन 3QE अपॉन 4 पाई रो जी, और तब ये R हो जाएगा 3QE अपॉन 4 पाई 3QE रो जी की पावर 1/3। और अब जो वैल्यूज दी हुई हैं, अब जो वैल्यूज दी हुई हैं उनको आप पुट कर देना, और जब आप पुट करके कैलकुलेट करोगे, जैसे यहां पर ऐसे 3 चार्ज कितना माइनस है तब 12, वो तो माइनस इसका नेचर देखने के लिए था कि फोर्स किधर लगेगा ऊपर, 12E है तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 2.25 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है बच्चों। और नीचे QE हो गया 4 हो गया, 3.14 हो गया, और देखो डेंसिटी 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो इसको उसमें कन्वर्ट कर लेना केजी में, 10 टू द पावर 3 से। और यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे, रो हो गया जी की वैल्यू 9.81, और अब ये हो गया 1/3। जब आप सॉल्व करोगे मेरे बच्चों तो ये जो आएगा 0.981 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर आ जाएगा। 0.981 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर आ जाएगा। ये 1.25 था। ऐसे ही एक क्वेश्चन अगर आप ध्यान दें एडिशनल एक्सरसाइज का 1.23 है, सॉरी 1.33 है।
1.33। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना। क्या है 1.33? अगर हम लोग ध्यान दें तो दिया हुआ है अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज -q इंटर द रीजन बिटवीन द प्लेट्स, टू चार्ज प्लेट्स इनिशियली मूविंग अलोंग x एक्सिस विथ अ स्पीड vx, द लेंथ ऑफ द प्लेट इज l एंड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E maintained between the plates so that the vertical deflection of the particle at the far edge of the plate is something दिया हुआ है। दो प्लेट है इस तरीके से और ये जो डिस्टेंस है बच्चों वो L मान लो, ठीक। चार्ज ये पॉजिटिव प्लेट मान लिया है और ये नेगेटिव मान लो। जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, पॉजिटिव से अवे नेगेटिव की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ई मान लिया जैसा कि दिया हुआ है। अब एक चार्ज पार्टिकल यहां से एंटर किया -q, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इन प्लेटों के बीच में नीचे है तो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। ध्यान से देखना बच्चों। और वो जो ये एंटर किया है बच्चों vx वेलोसिटी से एंटर किया है, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, F बराबर कितना आप भी जानते हो Q इंटू E, और इस फोर्स से उसको एक एक्सेलरेशन मिल जाएगा F अपॉन m, यानी QE अपॉन मास जो आपका दिया हुआ है, मैं सिंबल किताब का ही यूज कर रहा हूं, QE मास जो है m, राइट। ये एक्सेलरेशन मिल गया। फील्ड नीचे है तो फोर्स ऊपर लगा। क्यों लगा ऊपर? क्योंकि चार्ज नेगेटिव है, आपको बता चुका हूं पहले ही। अब इस फोर्स से जो ये एक्सेलरेशन मिला है बच्चों, ये इससे कहेगा कि वाई एक्सिस पे चलो, और ये जो वेलोसिटी ये कहेगा कि इसको एक्स एक्सिस पे चलो। ये इन दोनों की बात मानता हुआ ठीक ऐसे चला। अब अगर ऐसे चला तो इसका इनिशियल डायरेक्शन देखो ये था, तो ये जो डिफ्लेक्शन y है इसी को पूछा है। तो यहां पर जो है बच्चों मोशन प्रोजेक्टाइल की तरह दो तरीके से हो रहा है। अगर हम इसको x एक्सिस मान लें तो एक तो मोशन हो रहा है along x एक्सिस, मोशन x एक्सिस के along हो रहा है, और x एक्सिस के along कोई एक्सेलरेशन नहीं है, केवल ये वेलोसिटी जाना चाहती है। और यहां से यहां तक अगर x एक्सिस में गया तो कितनी डिस्टेंस चला? L, और vx मान लिया यहां तक पहुंचने का जो समय है वो क्या था? t था। तो आप भी जानते हैं x एक्सिस में जो होगा वो एक ही फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन लग नहीं रहा है x एक्सिस में, एक्सेलरेशन तो y एक्सिस में लग रहा है। कितना डिस्टेंस चला होगा अगर यहां से यहां गया? तो x एक्सिस के अलोंग यहां से यहां जाने में वो कितनी डिस्टेंस चला? L, तो L हो गया। स्पीड कितनी? vx। टाइम कितना? सपोज दैट t, तो t बराबर कितना हो गया बच्चों? L अपॉन vx, ठीक। अब मोशन अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस। अब अगर मोशन अलोंग y एक्सिस देखा जाए बच्चों तो ये हो गया, फॉर्मूला कौन सा लगाना? यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्यों ये लग गया, क्यों नहीं ये लगा? आपका क्वेश्चन हो सकता था तो बच्चों y एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन काम कर रहा है। जब एक्सेलरेशन रहेगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, और अगर एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है तो सीधे सीधे सिंबल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर एक्सेलरेशन नहीं है देखो बच्चों तो क्या हो गया? यस बराबर ut, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो वो लगा दिया। अब ध्यान देना, यस बराबर y चला, और y एक्सिस के अलॉन्ग शुरू में कोई वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी तो x एक्सिस के है, यानी y एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी क्या हो गई? 0। हाफ एक्सेलरेशन कितना है बच्चों? देखो लिखा हुआ है QE बाई m, और टाइम देखो यहां से L अपॉन vx स्क्वायर, तो यहां से y बराबर हो गया हाफ QE L स्क्वायर अपॉन m vx स्क्वायर। तो 1.33 में बच्चों यही प्रूफ करना था।
1.33 में यही प्रूव करना था और कंपेयर करना था कि ये क्लास 11th वाले से कि प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो जाहिर सी बात है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l स्क्वायर, तो दिस इज पैराबोलिक। पाथ क्या हो गया? पैराबोलिक हो गया। अब उसी के जस्ट नीचे क्वेश्चन 1.34 में है जिसमें सारी वैल्यूज दी हुई है, डिफ्लेक्शन भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, सारी वैल्यूज दी हुई है और पूछा है कि वेयर विल द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द अपर प्लेट। तो अगर आप इसी क्वेश्चन को लगाए 1.33 तो 1.34 अगर लगाना है तो उसी को याद रखेंगे, क्या y बराबर QE L स्क्वायर। वेयर फर्स्ट कहाँ पे स्ट्राइक किया? तो स्ट्राइक यही ना किया, ये यल अगर ये है तो ये भी यल है, तो इसी यल को निकालना था 1.34 में 2m Vx स्क्वायर, यहाँ से L बराबर हो जाएगा y इंटू 2m Vx स्क्वायर अपॉन QE 1/2। जैसे ही सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे 1.6 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। आप y की वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें। देखिए y की वैल्यू दिया हुआ है कितना? 0.5 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻²। Vx की वैल्यू 2 इंटू 10⁻6 दिया है। इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज भी मालूम है और मास 9.1 इंटू 10⁻31 से सॉल्व करेंगे तो 1.6 सेंटीमीटर आएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको पहले चैप्टर्स में एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स थे और एडिशनल एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते थे उनको मैंने करा दिया। 2 न्यूमेरिकल आपके फर्स्ट चैप्टर के जो एडिशनल एक्सरसाइज के हैं उसको जानबूझकर मैंने इस वीडियो में नहीं रखा है। जब मैं सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर उसमें बताऊंगा तब यहाँ के 2 क्वेश्चंस सेकंड चैप्टर में कराऊंगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू।